हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्लास 7th के साइंस के 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आप सभी का एग्ज़ाम है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस में हो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लेसन समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं। मौसम क्या होता है? मौसम जैसे कि सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम जो अभी चल रहा है, पतझड़ का मौसम आता है, बहुत सारे मौसम आते हैं ना, वो वेदर यानी कि मौसम। अब है जलवायु। जलवायु क्या होती है? हमने मौसम का रिकॉर्ड लिया, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, सबका रिकॉर्ड लिया। हमने देखा कि कौन से एरिया में ज़्यादा गर्म रहते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए गर्मी रहेगी, या फिर ज़्यादा टाइम के लिए सर्दी रहेगी, या फिर मोस्टली बारिश होती है। जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ की जलवायु आर्द्र होगी, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ की जलवायु गर्म होगी, जहाँ पे क्या होगी, सर्दी ज़्यादा होगी वहाँ की जलवायु शुष्क होगी, मतलब कि सर्द होगी। अब जलवायु का अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, यानी कि हर चीज़ का इफेक्ट सब पे पड़ता है, ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है, जानवरों पे, पेड़ों पे, सब पे। अब जलवायु जैसी होगी उसके हिसाब से जंतु कैसे रहेंगे। ठीक है, अगर सीज़न चेंज होता है तब भी क्या हो जाते हैं, जो जीव जंतु है वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, सर्दियों का मौसम आता है तो छिपकलियाँ वगैरह भाग जाती हैं, तो क्या हो जाती है, वो चली गई। अब जैसे बारिश का मौसम है तो चींटियाँ, कीड़े मकोड़े सब घरों में आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे जलवायु चेंज होएगी, जलवायु चेंज होएगी तो जंतु भी उसी अनुसार रहेंगे। ठीक है, जैसे उनको हैबिटेट अच्छी मिलेगी, जहाँ पे अच्छा मिलेगा वहीं पे चले जाएंगे वो लोग। हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। मौसम, जैसे सर्दी का मौसम आता है तो आपकी मम्मा कहते हैं कि गर्म कपड़े पहनो वरना सर्दी लग जाएगी। बारिश का है तो आपकी मम्मा बोलेंगी कि रेनकोट डाल के जाओ, या फिर क्या, छाता लेके जाओ। ठीक है, अब वैसे ही है मौसम का। ये देखिए, आपने ये वाला कॉलम देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर, ये होता है। इसके अंदर क्या होता है कि किस टाइम सनराइज़ होगा, यानी कि सूर्य उदय होगा, किस टाइम सूर्य अस्त होगा, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, ये सब की जानकारी होती है। हम इसमें क्या करते हैं कि 24 घंटे, पिछले 24 घंटे यानी कि कल के दिन का जो टेम्परेचर है उसके अनुसार हम आज के टेम्परेचर का अनुमान लगाते हैं। सिर्फ अनुमान लगाते हैं, ये नहीं कहते कि यही होगा, क्योंकि मौसम है, मौसम तो कभी भी चेंज हो जाता है। जैसे देखो, सुबह से बारिश हो रही थी इतनी तेज़, अब क्या है, अब धूप निकलने के चांसेस हो गए हैं, अब गर्मी हो रही है ना। तो इसी तरीके से मौसम चेंज होता रहता है। अब ये क्या है, एक एक्टिविटी है 7.1। इसमें क्या करना है, आपने एक वीक के न्यूज़पेपर लेने हैं। अब न्यूज़पेपर में ना जितनी भी ये मौसम की जानकारी होंगी ना, उन सबको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने एक टेबल बनाना है और टेबल में वो चिपका देना है। फिर हमने क्या करना है, उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, यानी कि अधिकतम ताप, और न्यूनतम तापमान कितना था, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर। न्यूनतम आर्द्रता, आर्द्रता होती है जब हवा में नमी होती है। ठीक है, अधिकतम आर्द्रता कितनी थी, और वर्षा अगर हुई है तो लिख देना, अगर नहीं हुई तो मत लिखना। ठीक है, अब देखो, एक वीक का अगर हमने लिया है तो क्या एक वीक हमारा टेम्परेचर सेम रहेगा हमेशा? मतलब जैसे पूरे एक वीक में इसी टाइम तो सनराइज़ हुआ, इसी टाइम सनसेट हुआ, यही टेम्परेचर रहा? नहीं, ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर तो टाइम के साथ बदलता रहता है, ये तो एक दिन में भी इतनी बार बदल जाता है। अब वही है कि किसी स्थान पर, अब मौसम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति, मतलब कि एटमॉस्फेयर की प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है, किसमें, टेम्परेचर के अनुसार, या फिर नमी के, ह्यूमिडिटी के अनुसार, वर्षा के अनुसार, या फिर वायु वेग के अनुसार। ठीक है, ये सब चेंज होते रहते हैं। अब तो मौसम के घटक क्या होंगे, मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे, तापमान पे डिपेंड करेगा, ये आर्द्रता पे डिपेंड करेगा, और भी अन्य कारक है जैसे कि वायु पे डिपेंड करेगा, वर्षा पे डिपेंड करेगा। अब दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह टेम्परेचर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है।
इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अधिक आर्द्र है, या फिर पिछले मौसम गर्म था। यानी कि पिछले मौसम में क्या थी, गर्मी थी, और अभी क्या है, बारिश की वजह से बारिश भी होगी और उसके बाद हवा में क्या आ गई, नमी आ गई। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मौसम एक क्या है, जटिल परिघटना है। क्या है कि जटिल परिघटना है, जो कि क्या होती है, क्षण भर में चेंज हो जाती है, यानी कि मिनटों में चेंज हो जाती है। कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी क्या हो जाती है, तेज़ की बारिश होती है और वो बंद हो जाती है ना, कभी सर्दी लगने लग जाती है। तो ये सब क्या है, टेम्परेचर है, मतलब कि मौसम की ही वो है ना, मौसम चेंज हुआ। अब देखो हमने क्या करना है, ये एक टेबल लिया हुआ है, इसमें दिखा रखा है कि टेम्परेचर एक वीक का दिखा रखा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, हर चीज़ को नापने के लिए, मापने के लिए कुछ ना कुछ क्या होता है, तापमापी होता है। यानी कि जैसे थर्मामीटर था, डॉक्टरी थर्मामीटर जो था, उससे क्या करते हैं, हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। और जो प्रयोगशाला का था, यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर थी, उसमें क्या किया था हमने, लैब्स के जो सामान होते हैं उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया था, है ना। अब वैसे ही अगर हमें तापमान को देखना है तो उसका जो टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे वो क्या है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। ठीक है, इसके अंदर हम उसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। यानी कि दिन का अधिकतम तापमान क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम कितना हो सकता है। अब ये देखो कि जैसे कि पूरे दिन में गर्मी है, सुबह तो मौसम सुहाना रहेगा, और फिर दोपहर के बाद गर्मी लगने लग जाती है। ठीक है, और जब रात हो जाती है ना, रात के बाद आधी रात हो जाती है, 12 बजे के बाद क्या हो जाती है, थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लग जाता है। तो ये सब जो रीज़न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय कैसे पता चलता है, या फिर सर्दियों में क्या होता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, हमें खेलने का टाइम नहीं मिलता, और क्या हो जाता है, गर्मियों में क्या होते हैं, लंबे लंबे दिन होते हैं। ये सब क्यों होता है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जलवायु क्या है, मौसम का पता चल गया, अब जलवायु क्या है। मौसम विज्ञानी क्या करते हैं, जो मौसम की जानकारी देते हैं वो हर रोज़ का जो मौसम है उनके आंकड़ों का रिकॉर्ड रखते हैं। यानी कि इस दिन कितना टेम्परेचर था, इस दिन कितना टेम्परेचर है। ठीक है, सबका रिकॉर्ड रखेंगे। अब जो वो रिकॉर्ड है क्या करेंगे, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, मतलब कैसा मौसम है लंबी अवधि में, जैसे कि 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर हमने रिकॉर्ड रखा था ना, उसके आधार पर बना मौसम का पैटर्न वहाँ की क्या होगी, जलवायु होगी। ठीक है, अगर हमने देखते हैं कि किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, उच्च रहता है, यानी कि हाई टेम्परेचर रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं राजस्थान का, राजस्थान को हम रेगिस्तान भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या वहाँ का उच्च रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, जलवायु वहाँ की कैसी है, गर्म है। अगर जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं, वहाँ की जलवायु क्या है, गर्म और आर्द्र है। आर्द्र बताया था ना क्या होता है, जब हवा में नमी आ जाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, टेम्परेचर नोट डाउन किया है। यानी कि एक तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जो कि नॉर्थ साइड में है, उत्तर में, और तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है, दक्षिण में, साउथ में। अब इसमें क्या करना है, हमने टेम्परेचर देखा है। अब देखो जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता है, आप मनाली या फिर घूमने जाते हैं, हिमाचल वगैरह घूमने जाते हैं, जम्मू कश्मीर भी गए होंगे, तो वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर 0 भी होता है और 0 से कम भी हो जाता है, यानी कि माइनस में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। तो क्या होता है, वहाँ पर ठंडा होता है। लेकिन जो केरल होता है, केरल में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। ये देखिए जनवरी में टेम्परेचर देखो, और यहाँ का टेम्परेचर देखो -23 से 47, है ना। तो ये चेंजेस आते रहते हैं। इन दोनों की जलवायु क्या है, अलग अलग है। इसकी क्या होगी, सर्द वाली होगी, और इसकी क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है, अब क्या है, जो गर्म और शुष्क जलवायु है, कैसे, किसी मृस्थलीय जलवायु के, यहाँ जलवायु क्या रहेगी, शुष्क रहेगी और गर्म रहेगी। मृस्थलीय यानी कि रेगिस्तान वगैरह, राजस्थान का एरिया। उत्तर पूर्वी भारत के वर्ष का अधिकांश भाग में क्या होती है, वर्षा होती है। तो वर्षा होती है तो क्या होगा, जो उत्तर पूर्व की जलवायु होगी वो क्या होगी, आर्द्र जलवायु होगी। क्या होगी, वो आर्द्र जलवायु होगी। ठीक है, ये जलवायु और अनुकूलन वाला ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। जिसने भी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डले आप सभी को पता चल जाए। ओके,
थैंक यू सो मच।